वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं देंगे। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में फौजी अफसरान से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय फौज के आला जनरल ने पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अहम ये नहीं है कि भारत के कितने तैयारे गिरे हैं, अहम ये है तैयारे क्यों गिरे हैं। भारत ने इस टेक्निकल गलती का पता लगाया जो तैयारे गिरने का सबब बनी और बाद में उस गलती को ठीक भी कर लिया। जब गिरने वाले तैयारों की तादाद का बार बार पूछा गया तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि 6 भारतीय तैयारे गिरने की बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनके नज़दीक ये मालूमात ही अहम नहीं है कि तैयारे कितने गिरे, बल्कि ये अहम है कि तैयारे क्यों गिरे और इसके बाद भारत ने क्या किया। एक सवाल पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कहना था कि हालिया पाक भारत तनाज़ा कभी भी एटमी जंग के करीब नहीं पहुंचा था। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए राबते के चैनल्स बहाल थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एटमी जंग रोकने के दावे के सवाल पर अनिल चौहान ने कहा कि रवायती ऑपरेशंस के जोहरी तसादुम तक पहुंचने में बहुत फासला होता है। हालिया तसादुम में एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा नहीं था। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी बरादरी से भारतीय मुसलमानों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारत में मुसलमानों से नफरत अंगेज़ी के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर और इम्तियाजी सलूक नाकाबिल कबूल है। भारतीय रियासती इदारों की मिली भगत से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मजहबी मुनाफरत को हवा देना इलाकाई अमनो हमआहंगी के लिए खतरा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने सदर को अपने इंतखाबी हल्कों के अवामी मसाइल और हल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई। इस मिली भगत की सज़ा प्लॉट खरीदने वाले आम आदमी को मिलती है। कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों को एक मरतबा एमनेस्टी देने पर गौर करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा। ट्रैफिक के बहाव का जायजा लिया। ट्रैफिक का मौसर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा है कि फैज़ाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को वफाकी दारुल हुकूमत से जोड़ता है। ये इंटरचेंज दीदा ज़ेर और शाहकार होना चाहिए। मुल्क में कहीं शदीद गर्मी तो कहीं बारिश और बर्फबारी। लाड़काना मुल्क का गर्म तरीन शहर। 49 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री की महसूस की गई। सिब्बी, तुर्बत और सखर में 48 डिग्री पर 50 डिग्री की गर्मी का एहसास रहा। नवाब शाह में दर्जा हरारत 45, हैदराबाद में 41, लाहौर में 39, बहावलपुर, मुल्तान और कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जहलम, जफरवाल समेत गिरदो नवाह में बारिश। इस्तोर में कई रोज़ से जारी बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। दयामी रोड चलास में बारिश और बर्फबारी। बाबूसर, नांगा पर्वत और बटुगा टॉप पर भी बारिश और बर्फबारी। कोहिस्तान के इलाके जो जाल में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कुराकरम बंद, मजीद लैंड स्लाइडिंग का खदशा। नीलम और भिम्बर में तेज़ हवा के साथ बारिश। रती गली, झील और बबून वैली में बर्फबारी। दरियाई नीलम और बरसाती नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि KP का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। तनख्वाह में इजाफे का तो नहीं कह सकते, लेकिन तनख्वाहों पर टैक्स कम करने का कहेंगे। तरक्याती अखराजात में 40% इजाफा कर रहे हैं। तालीमी इमरजेंसी, सेहत कार्ड और बस सर्विस पर ज्यादा खर्च करेंगे। अमन ओमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। जम अजला में फंड्स लाजमी लगाना होंगे। विफाक से भीख नहीं मांगेंगे। 11वां NFC अवार्ड आने वाला है, सूबे का हिस्सा दिया जाए।
पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द से मुलाकात। एग्री ई मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट पर इत्तफाक। कार्बन मार्केट, एयर क्वालिटी और कार्बन क्रेडिट पर बैनुल-अक़वामी मुआवनत पर जोर। ATB के वफ्द को ब्रीफिंग में बताया कि किसानों के लिए आसान कर्जे क्लाइमेट रेजिलेंट ज़रई मशीनरी मुतारिफ करवा रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि क्लाइमेट रेजिलेंट प्रोग्राम में ज़राअत, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम मुतल्लिका इदारे शिराकतदार हैं। नेशनल हाईवे कराची पर कायदाबाद के करीब बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। नेशनल हाईवे पर कायदाबाद से मलीर हॉल्ट तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। कुर्बानी के जानवर खरीद कर जाने वाले शहरी भी ट्रैफिक जाम में फंस गए। इर्द गिर्द की सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव रहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क का 70% लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। 30% नेटवर्क पर बिजली चोरी और बिलों की अदायगी के तनासुब से लोड शेडिंग की जाती है। मुफ्त बिजली की फरहमी मुमकिन नहीं है। लाहौर के इलाके अपर मॉल पर शॉपिंग मॉल के सामने फायरिंग का मुकदमा दर्ज। SHO की मुद्दियत में थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ ताक़ुब के बाद मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि तहकीकाती टीमें मुलजिम से तफ्तीश कर रही हैं। कराची के इलाके लांढी में ट्रेलर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। तलाश जारी। कराची के इलाके डिफेंस खैबान निशात पर डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से ऑनलाइन फूड डिलीवरी का मोटरसाइकिल राइडर मुर्तजा जाँ बहक हो गया। गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 तलवार के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और एक जख्मी हुआ। कार ड्राइवर गिरफ्तार। जाम सादिक पुल और कारसाज के करीबी हादसात में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुए। शहर में रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 377 हो गई है। सादिकाबाद के निजी अस्पताल में गैर ज़रूरी ऑपरेशन करने का इंकशाफ। सेक्रेटरी सेहत का नोटिस। अस्पताल सील। महकमा सेहत के मुताबिक निजी अस्पताल में 15 रोज़ के दौरान डिहाइड्रेशन के 24 मरीजों के अपेंडिक्स के ऑपरेशन किए। महकमा सेहत की टीम चक 212 पहुँच गई। लाड़काना खैरपुर रोड पर सेशन जज लाड़काना के स्क्वाड पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से स्क्वाड में शामिल एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। सेशन जज लाड़काना सक्खर से लाड़काना जा रहे थे। वाकया टंडो मस्ती थाने के हुदूद में पेश है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट की खरीदारी के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए दरकार हैं। महकमा पुलिस को जैकेट्स के लिए 77,76,000 और हेलमेट्स के लिए 22,20,000 रुपए दरकार हैं। कराची के इलाके अजीजाबाद में व्यापारी से कुर्बानी के जानवर छीनने का वाकया। कराची पुलिस चीफ के SHO अजीजाबाद की 1 साल सर्विस जब्त करने के अहकामात। एडिशनल IG की 3 रोज के अंदर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की हिदायत। कहा कि 3 रोज में जानवरों और रिक्शे को तलाश किया जाए। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में ईद उल अजहा के लिए जानवरों की खरीदारी जारी। पेशावर की मंडी में 20 मन वजनी शहजादे की धूम। मंडी बहाउद्दीन की मवेशी मंडी में बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर की मवेशी मंडियों में भी रश। और शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। अरशद नदीम ने एशियन टाइटल भी अपने नाम कर लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में आखिरी थ्रो 86.4 मीटर की करके गोल्ड मेडल जीता। भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे।